Hi fellows, welcome to our third CCNA लेक्चर। आज आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हम अब स्लोली स्लोली जो है वो जो रियल जो ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का कि जो रियल मटेरियल है या जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लासेस जो थी वो इंट्रो थी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो क्लासेस देखें, क्योंकि उसमें पूरा इस कोर्स काफ़ी क्वेश्चन। सबसे पहले तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आप माशाल्लाह बहुत इसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, काफ़ी लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और भी बहुत से लोग ज्वाइन करेंगे। आप लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और जितने ज़्यादा दोस्त होंगे सबका फ़ायदा होगा। उसमें काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि शायद उन्होंने इंट्रो वीडियोस नहीं देखी होती। तो ये कोर्स किस चीज़ के बारे में है, इस कोर्स में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो मैंने ऑलरेडी जो इंट्रो वीडियोस इस कोर्स की बनाई हैं उसमें काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली वो वीडियो देखने के बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, वो वीडियो देखने के बाद आप इसको व्हाट्सएप में क्वेश्चन करें, हमारे फेसबुक पेज जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे क्वेश्चन करें। मैं आपके सारे क्वेश्चन जो है उनको आंसर करूँगा। इंडिविजुअल आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक पे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल आंसर करूँगा। आपको डिटेल में जो भी आपकी क्यूरी होगी, जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपको उसका आंसर दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरी वीडियोस को देखा करें और उसके बाद फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर क्वेश्चन करें। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि नेटवर्क में हमारे पास लेट मी ओके हमने अब जो CCNA का एग्जैक्ट जो 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 टॉपिक है वो कवर करना स्टार्ट कर दिए। CCNA में हमारे पास एक टॉपिक की एग्जाम टॉपिक की लिस्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने शो किया था कि आप ये एग्जाम जो टॉपिक्स हैं ये कहाँ से देख सकते हैं और कहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया था अगर आपको चाहिए, और मैं फेसबुक पेज में भी ये PDF भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, फेसबुक ग्रुप जो हमारा है उसमें PDF भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो नेटवर्क फंडामेंटल्स हैं। नेटवर्क फंडामेंटल्स से हम स्टार्ट करेंगे। अब इस कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज जो नेट पे अवेलेबल हैं। इस कोर्स में मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने ये अज्यूम किया है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो ज़ीरो है, यानी कि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आइदर यूनिवर्सिटी में हैं, स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी और स्कूल में इवन नहीं भी हैं, आपका इंटरेस्ट आईटी में है और आप अपने आप को आईटी प्रोफेशनल जो है वो देखना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया। आपने बिल्कुल डिसहर्ट नहीं होना, 100% मोटिवेट रहना है, अपने आप को रखना है और इंशाल्लाह आप बहुत ही इस कोर्स से चीज़ें गेन करेंगे। तो इस कोर्स को जो मैंने डिज़ाइन किया है कि ये आपका आईटी में 0% बैकग्राउंड है, तो डेफिनेटली मैं चीज़ों को स्टार्ट से फंडामेंटल जो है आईटी के वो भी आपको डिस्कस करूँगा और डिटेल में डिस्कस करूँगा। दूसरा, इस कोर्स की खास बात यह है कि मैंने इसको एज ए आपको रियल एक कंपनी का जो नेटवर्क है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, एक कंपनी में आईटी काम कैसे करती है। अगर आप इस कोर्स को करने के बाद आपको एक पूरा आइडिया होना चाहिए कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें आईटी का काम क्या होता है, आईटी सेक्टर होता क्या है, इसमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी डिस्कस करते जाएंगे। तो आज का हमारा जो जो टॉपिक है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स। इसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस देखेंगे, डिफरेंट जो है जो जो सोल्यूशंस हैं वो देखेंगे और हमारी सारी जो चीज़ें होंगी वो हम इसको साथ साथ में ये देखेंगे कि हम अपनी जो लाइव हमारी जो एग्जांपल है, हमारी जो कंपनी है, आपने ये अज्यूम करना है कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका नाम बाइंडर्स है। ये बाइंडर्स एक कंपनी है, इसमें आप लोग काम कर रहे हैं और एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप काम कर रहे हैं। तो ये जितना भी कोर्स होगा ये इस कंपनी के रिलेटेड होगा, इस कंपनी को इसका नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा, स्क्रैच से हम चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हमारा टॉपिक जो है वो है नेटवर्क फंडामेंटल्स। तो इसमें जो बेसिक है कोई कॉन्फ़िगरेशन इनिशियली नहीं होगी, आपको डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये क्या होती हैं और इनका रोल क्या होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं आपके लिए। सबसे पहले हमारे पास आता है राउटर्स। अब राउटर्स क्या होते हैं? राउटर्स जो होते हैं वो हमारे पास जब हम नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक समझेंगे एक हमारी कंपनी है।
अब कंपनी में क्या होता है कि हमारे पास पीसीज होते हैं। आपने घर के नेटवर्क में देखा होगा, आपकी जो 5G है या 4G जो है, उसमें जब आप यूज़ करते हैं तो आपके पास डिफरेंट पीसीज होते हैं। लेट मी मेक अ बोर्ड हियर। तो आपके पास पीसीज होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका एक मोबाइल है, आपका एक लैपटॉप है, आपके भाई या दूसरे फैमिली मेम्बर्स का कुछ डिवाइसेस हैं, हो सकता है कि आपके घर में कोई कैमरा में इंस्टॉल हुआ हो या आपके घर में कोई चीज़ें इस तरह की। तो आपने एक एक डीएसएल का मॉडेम होता है या एक 4G 5G राउटर रखा होता है घर में, पीटीसीएल से डीएसएल का कनेक्शन है। तो ये सारी डिवाइसेस आपके एक मॉडेम के साथ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। अब ये मॉडेम के साथ कनेक्ट होती हैं या जो जो भी डिवाइस आपने 4G 5G रखी हुई है तो वो उसके 4G राउटर है हो सकता है या पीटीसीएल का मॉडेम है, सॉरी पीटीसीएल, ठीक है, इसका मॉडेम है। तो इसके साथ ये डिवाइसेस सारी कनेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ से ये मॉडेम जो है ये नेट करके ट्रैफिक को बाहर की जो वर्ल्ड है जो जिसको इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। अब उस इंटरनेट के साथ ये सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, जिसमें ये आपका मोबाइल फ़ोन है, ये आपका पीसी है, ये आपके फैमिली मेम्बर्स की दूसरी डिवाइसेस हैं, ये हो सकता है आपके पास कैमरा हो, जो सीसीटीवी कैमरा जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब ये नेटवर्क क्या है कि ये एक होम का नेटवर्क है, ये घर का नेटवर्क है, ठीक है, आपके घर का नेटवर्क है। अब ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट में क्या होता है कि इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है। उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है गूगल, ठीक है। अब गूगल के अंदर भी इसी तरह का एक नेटवर्क बनेगा। अब गूगल के अंदर वहाँ पे उसके कुछ सर्वर होंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि सर्वर क्या होते हैं। उसके सर्वर होंगे, उसमें फॉर एग्जांपल वो वीडियो स्टोर करते हैं। आप जैसे अपने मोबाइल में वीडियो स्टोर कर लेते हैं, तो ये आपका मोबाइल अपने अपने पर्पज़ के लिए जो आप वीडियो स्टोर करते हैं या इमेजेस जो स्टोर करते हैं, अब ये बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आप इसको बाहर से एक्सेसिबल बना सकते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आप लोगों के साथ लिंक शेयर करते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। अब आप जो जो इमेज अपलोड कर रहे होते हैं या जो जो डाटा आप शेयर कर रहे होते हैं, फेसबुक के थ्रू शेयर कर रहे होते हैं, या ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूट्यूब पे कहीं सेव है, किसी जगह पे सर्वर में सेव है ये, ठीक है। जिस डिवाइस में ये वीडियो सेव होगी उसको हम स्टोरेज बोलते हैं, ठीक है। अब वो स्टोरेज आपका मेमोरी कार्ड भी हो सकता है, और अगर बड़ी कंपनी होगी डेफिनेटली जैसे यूट्यूब है तो वो मेमोरी कार्ड में चीज़ें तो सेव नहीं करेगी। उसके लिए उनके पास स्टोरेज अप्लाइंसेस होती हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, टेराबाइट्स पेटाबाइट्स स्टोरेज होते हैं। आप ये अज्यूम कर लें कि आज से कुछ अर्सा पहले जो यूट्यूब में एक जो जेनरिक सर्वे था उसमें ये था कि 1 सेकंड में 1 सेकंड जो है उसमें 300 आवर्स की वीडियो अपलोड होती है, 300 आवर्स, यानी कि 300 घंटे की वीडियो जो है वो अपलोड होती है स्टोरेज जो यूट्यूब का सर्वर है उस पर 1 सेकंड में। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उनके उनके पास कितनी बड़ी स्टोरेज होंगी, कितने बड़े सर्वर होंगे। तो मैं एक वीडियो आपको इंटरेस्टिंग है, वो वीडियो भी आपके साथ फेसबुक ग्रुप में शेयर करूंगा। जो यूट्यूब का डाटा सेंटर है वो कितना बड़ा होता है और उसमें वो डेली कितने रैक्स ऐड करते हैं, और उनका उनका जो जो रैक्स ऐड करने का जो तरीका है, सर्वर जो ऐड करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इतना बड़ा नेटवर्क होता है। ये आपके इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ शो की है कि 1 सेकंड में 300 आवर्स वीडियो, तो डेफिनेटली इसके लिए बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। तो इस तरह ये कंपनीज जो होती हैं ये मल्टीपल कंपनीज कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, और ये नेटवर्क जो होता है इसको हम इंटरनेट कहते हैं। यहाँ पे हो सकता है फेसबुक हो, ठीक है, यहाँ पे एक और कंपनी है जैसे ट्विटर है वो हो, यहाँ पे आपकी जो लोकल कंपनीज हैं जैसे आप उर्दू पॉइंट जाते हैं न्यूज़ के लिए, अब उनका एक नेटवर्क है। तो ये मल्टीपल नेटवर्क हैं, मल्टीपल कंपनीज हैं, और ये जैसे जैसे बिल्ड होती है, हो सकता है फ्यूचर में आप कोई ऐसा स्टार्टअप करते हैं, आप कोई कंपनी लेके आते हैं और वो कंपनी भी इतनी फेमस हो जाती है वर्ल्ड वाइड कि लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पे नेट के साथ कनेक्टेड होगी और आप उसका नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। आप अपनी जो जो ड्रीम कंपनी है या जो आपका जो स्टार्टअप है वो भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, तो उसका एक नेटवर्क होगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये नेटवर्क कहलाती हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं, चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है इस कंपनी की, बाइंडर्स की। तो बाइंडर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास हमने बिल्कुल सिंपल रखा है कि जैसे ये पीसीज हैं, सबसे पहले आपने इस एरिया को फोकस करना है कि ये एरिया जो है यहाँ से स्टार्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है। अब आईटी में कंपनी में क्या होता है, कंपनी में असल जो ऑब्जेक्टिव होता है लोगों का कि वो पीसी यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक आईटी का पीसी है, आईटी यूज़र है, ठीक है। फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, एचआर का एक डिपार्टमेंट है, फिर फाइनेंस का एक पीसी है। ये समझ लें कि ये एक फ्लोर पे है या एक ऑफिस में है और ये दूसरे फ्लोर पे हो सकता है, ये ग्राउंड फ्लोर हो और ये फर्स्ट फ्लोर हो, ठीक है। अब एक कंपनी है उसमें 2 फ्लोर्स हैं,
और 2 फ्लोर्स में डिफरेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक पीसी यहाँ पे आईटी का है, फिर फाइनेंस का है, फिर एचआर का, और फिर मल्टीपल पीसीज हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें ये आईटी का पीसी, फाइनेंस का पीसी है, फिर उसके बाद ये एचआर का पीसी है, ठीक है। अब ये पीसीज हैं, इनको कनेक्टिविटी चाहिए। अब ये कनेक्ट होंगे तो आइदर इनको जो जो चीज़ कनेक्ट करेगी ये केबल होगी, एक नेटवर्क की केबल जो है ये यहाँ से पीसी से निकलेगी और जिस डिवाइस में एंटर होगी उसको हम बोलते हैं स्विच, ठीक है। इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसको स्विच बोलते हैं। अब स्विच किस तरह का होता है, स्विचेस जो होते हैं वो मल्टी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि स्विचेस क्या होते हैं। ये स्विच होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्विच है, ये सारे स्विचेस हैं, ये सिंगल स्विच है, ये न्यू सिस्को के स्विचेस हैं, और ये इसको बोलते हैं चैसी जो होते हैं ना, ये मॉड्यूलर स्विचेस होते हैं। मॉड्यूलर स्विचेस में क्या होता है कि मल्टीपल जो जो रैक होते हैं, एक ही स्विच के अंदर एक ही कंट्रोल प्लान होता है, एक सुपर स्विच जिसको बोल रहे हैं कि एक बड़ा स्विच होता है, और इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे ये मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल्स हैं, यानी कि कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है स्विच की। एक ही स्विच होता है और इसके पीछे प्रोसेस, मेमोरी वगैरह सब कुछ एक होता है। इस स्विच में क्या होता है कि आपकी अगर रिक्वायरमेंट कम है, और स्विच स्टार्ट होते हैं 4 पोर्ट से, 4 पोर्ट से अप टू 48 पोर्ट इंडिविजुअल अगर स्विच है, और अगर वो मॉड्यूलर है, इस तरह का स्विच है, तो वो डिपेंड करता है कि कितने मॉड्यूल उसमें ऐड। फॉर एग्जांपल ये 48 पोर्ट का एक मॉड्यूल है, फिर दूसरा मॉड्यूल है, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो ये टोटल जो कैपेसिटी है स्विच की 48 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी, नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब ये पोर्ट जो होती है, ये एक पोर्ट एक पीसी के लिए होती है, यानी कि यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट होगा, फिर ये यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट होगा, और यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट होगा। तो इसी तरह आप अपने पीसीज को ये पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसको ध्यान से आपने देखना है कि ये बेसिक है नेटवर्क की। अब यहाँ पे जितने पीसीज जो हैं ये पोर्ट के साथ अटैच होते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पीसी अप टू ये सारी पोर्ट्स जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 48 पोर्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क के लिए, यानी कि 48 पीसी जो हैं आप एक स्विच के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम है तो आप जो 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 नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक फ्लोर में या एक जगह पे 24 पोर्ट मुझे चाहिए, या 24 नोड्स हैं मेरे पास, पीसीज हैं। अब ये पीसी भी हो सकता है, ये कोई और नेटवर्क डिवाइस भी हो सकती है। यहाँ पे ये पॉसिबल है कि ये कैमरा भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका प्रिंटर भी हो सकता है, यहाँ पे ये प्रिंटर भी हो सकता है। तो मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं, नेटवर्क की डिवाइसेस जो हैं वो यहाँ पे एक्सेस होंगी, यहाँ पे कनेक्ट होंगी। ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, तो डिफरेंट डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट होंगे, ठीक है। फिर स्विचेस को स्विचेस के साथ फर्दर कनेक्ट करते हैं और एक नेटवर्क बनाते जाते हैं, वो हम डिटेल में इसको डिस्कस करते जाएंगे। बेसिक ये है कि एक स्विच है, और स्विच का काम क्या होता है कि डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही जगह पे एक कनेक्ट करना। अब ये डिवाइस जब कनेक्ट हो जाती है तो ये सिग्नल इसको भेज सकती है, और ये डिवाइस जो है ये इसको सिग्नल भेज सकती है, तो ये दोनों एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप अब ये चीज़ें देख रहे हैं कि डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ये सिग्नलिंग जो हो रही है हमारी जो जो डिवाइसेस की, ये यहाँ पे हो रही है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक पीसी यहाँ पे है, अब ये कोई चीज़ इस पीसी को भेजेगा तो ये स्विच के थ्रू होके जाएगी। तो जितनी भी नेटवर्क पे कोई फाइल शेयर करेगा, कोई पीसी को एक्सेस करेगा, तो ये सारी चीज़ें एक ये जो स्विच होता है ये बेसिक होता है नेटवर्क का। सबसे पहले जो डिवाइस आप देखेंगे नेटवर्क में, ये सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है स्विच। तो स्विच की फंक्शनैलिटी आप लोग समझ गए कि इसका काम क्या होता है और इसका पर्पज़ क्या होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें हो सकता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट हो वो हो कि एक फ्लोर पे, अब मैं डिज़ाइन की थोड़ी सी बात कर लूँ कि आपने एक कंपनी जो है उसका नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसमें आपके पास एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 3 फ्लोर हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, और ये सेकंड फ्लोर है। अब यहाँ पे आपकी नेटवर्क डिवाइसेस जिसमें पीसीज हैं, प्रिंटर्स हैं, उसमें बाकी जो कैमरा वगैरह लगे हुए हैं वो हैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में 24 टोटल नोड्स हैं। नोड्स बोलते हैं सारी नोड, हर एक डिवाइस को बोलते हैं, जैसे पीसी है, प्रिंटर है, नेटवर्क पॉइंट है कोई, तो उसको नोड बोलते हैं, सॉरी एक्सेस पॉइंट है। तो ये 24 नोड यहाँ पे हैं। यहाँ पे 48 या ये समझ लें कि 55 नोड हैं, और यहाँ पे हमारे पास 100 नोड है। अब हमने इसको नेटवर्क को डिज़ाइन करना है, तो स्विचेस सबसे पहले हमने लेने हैं। अब स्विचेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे 24 नोड हैं, तो आप ये समझ लें, या 20 नोड्स एज्यूम करें, 24 को नहीं 20 नोड एज्यूम करें, तो आप यहाँ पे 24 पोर्ट स्विच जो है वो लगा सकते हैं,
ठीक है। एक स्विच आप लगाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे 24 पोर्ट स्विच, ठीक है। अब स्विच का आप फंक्शन समझ गए थे कि उसका काम क्या है, कि जितनी भी ये डिवाइसेस हैं ये सारी वन बाय वन होके इस स्विच के साथ नेटवर्क केबल के थ्रू, यूटीपी केबल के थ्रू ये यहाँ पे आके ये स्विच में लगती जाएंगी। यहाँ पे 55 है तो हम यहाँ पे दो स्विचेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कर सकते हैं एक स्विच 48 पोर्ट का हो और दूसरा स्विच जो है वो 24 पोर्ट का हो। ये 48 का है और ये 24 पोर्ट है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये स्विच का क्या, यहाँ पे जो टोटल पोर्ट्स हैं वो कुछ यहाँ पे लग जाएंगे और कुछ यहाँ पे। इसके बाद फिर इंटर स्विच कनेक्टिविटी है, वो भी मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा। आपने अभी फोकस करना है सिर्फ बेसिक कनेक्टिविटी पे। अब यहाँ पे 100 पॉइंट है तो यहाँ पे आप 3 स्विचेस लगाएंगे। 48 पोर्ट के 2 स्विचेस होंगे और फिर एक स्विच जो होगा वो 24 पोर्ट का, ये दोनों 48 के होंगे और ये 24 का होगा। तो इस तरह करके आप अपना नेटवर्क जो है स्विचेस में ये बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देख लिया आपने कि ये स्विचेस जो है इनका इनका फंक्शन क्या है। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि अब यहाँ पे दो चीज़ें, लेयर 2 और लेयर 3। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। लेयर 2 क्या होती है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक ही डिवाइस है, वो यहाँ पे कनेक्टेड है, एक ही स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होती है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में बैठे हैं आप लोग, और उस रूम में क्या होता है कि ये एक रूम है और इस रूम में आप लोग बैठे हैं। तो ये एक ही रूम है, एक ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसको समझ रहे हैं। यहाँ पे बंदा एक जो बंदा बैठा है और दूसरा बंदा यहाँ पे है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही रूम में बैठे हैं। अब ये जो कुछ बात करेगा, ये बोलेगा, तो ये सब लोग सुनेंगे, ठीक है। ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। अब साथ ही एक और रूम है, वहां पे आपके दूसरे दोस्त बैठे हैं और यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो बंदा बात करेगा तो ये लोग सुनेंगे। तो ये एक डोमेन बन गई ब्रॉडकास्ट और ये एक दूसरी डोमेन बन गई। तो स्विच का फंक्शन भी सेम है। अब ये आपने रूम से और जो नंबर ऑफ पर्सन से आपने देखा कि ये तो एक एग्जांपल थी। जब हम स्विच लेते हैं तो स्विच में क्या होता है कि यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, और ये अब रूम से स्विच में बदल गए, ये दूसरा स्विच है, ये पहला स्विच है, और यहाँ पे ये पीसी है या कोई डिवाइस है। जब ये पीसी या कोई डिवाइस नेटवर्क ट्रैफिक सेंड करेगी तो ये सारे स्विचेस जो हैं, सॉरी सारे पीसीज जो हैं यहाँ पे, ये उसको देखेंगे, उसको ट्रैफिक को सुन सकेंगे। तो ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है। एक स्विच के अंदर एक डोमेन होती है बाय डिफॉल्ट। अब जो दूसरा स्विच है यहाँ पे, इसके अंदर भी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, यानी कि ये जो है ये सारे पीसीज जितने भी हैं यहाँ पे, ये एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन है। यानी कि जब बंदा एक हेलो कहेगा तो वो सारे हेलो सुनेंगे एक रूम में, ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। नेटवर्क में क्या होता है, एक पीसी हेलो का पैकेट सेंड करेगा या एक पीसी कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा, तो जितने पीसी भी उस स्विच में होंगे वो उस ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे, वो सारे सुनेंगे। ये होता है ब्रॉडकास्ट डोमेन। अब लेयर 2 में क्या होता है कि ये होती है फंक्शनैलिटी, लेयर 2 कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, लेयर 2, यानी कि आप एक ही लेयर पे हैं, एक ही लेवल पे हैं और उस लेवल पे जितने भी लोग होंगे वो सारे उसको सुनेंगे। अब ये आता है कि लेयर 3 कहाँ पे काम करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इस पीसी ने अगर इसके साथ बात करनी है तो ये क्या यूज करेगा। अब ये यहाँ पे तो दीवार है, जैसे रूम की दीवार होती है, तो नेटवर्क में स्विच की एक बाउंड्री है, ये इसको इसको ये स्विच यहाँ पे इसको इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो होता है लेयर 3। लेयर 3 डिवाइस जो है वो ये फंक्शन करती है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, एक रूम से, जैसे आप दूसरे रूम में जाते हुए डोर इस्तेमाल करते हैं, गेट इस्तेमाल करते हैं, तो हम नेटवर्क में जो चीज़ यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं राउटर। लेयर 3 उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, लेयर 3, यानी कि जब पैकेट एक लेवल से दूसरे लेवल तक स्विच करता है, उसको जो जो एक लेयर से दूसरे लेयर तक स्विच करता है उसको क्या बोलते हैं, लेयर 3 बोलते हैं, ठीक है। उस लिंक को लेयर 3 बोलते हैं, उस डिवाइस को लेयर 3 बोलते हैं। तो अब स्विचेस जो होते हैं वो कुछ स्विचेस जो है वो लेयर 2 फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ एक ही तरह के पैकेट सुन सकते हैं, उसमें आप फर्दर जो है लेयर 3 राउटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ स्विचेस जो आते हैं वो लेयर 3 फंक्शनैलिटी के साथ आते हैं, यानी कि उनमें लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों दोनों L1 सॉरी L3 और L2, ये L2 होगा, सॉरी L2 और L3 दोनों फंक्शनैलिटी होती है, यानी कि वो लेयर 2 में भी काम कर सकते हैं, लेयर 3 में भी काम कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अगर आपको परेशानी हो रही है समझने में, दोबारा मुझसे पूछ लेंगे, डिस्क्रिप्शन में, फेसबुक पेज पे, ग्रुप में, कमेंट्स में, किसी भी जगह पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
अब हम कंपनी की एग्जांपल लें तो हमारे पास हमने ये स्विचेस लगाए। अब हमारे ये जो दो स्विचेस हैं, ये हमारे सारे स्विचेस जो हैं वो L2 प्लस L3 फंक्शन के हैं। मोस्टली अब जितने भी स्विचेस आ रहे हैं मार्केट में वो L2 प्लस L3 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये यानी कि अब ये डिफरेंट रूम में है, डिफरेंट वीलेंस में होंगे, तो ये सुन सकते हैं, ठीक है। इनका काम ये है। अब स्विचेस जो है ये पैकेट को फ्लो करेंगे और ये पैकेट को सुनेंगे। अब नेक्स्ट चीज जो आएगी वो हमारे पास है राउटर्स। अब बेसिकली जो जो स्विच का काम है वो तो खत्म हो गया, स्विच ने पैकेट फॉरवर्ड कर दिया। स्विच का जो बेसिक काम था कि वो पैकेट को फॉरवर्ड। राउटर क्या होता है? राउटर बेसिकली एक तरह का स्विच ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि वो लेयर 3 जो होता है इसको उसमें लेयर 3 फंक्शनैलिटी होती है, ओनली लेयर 3 फंक्शनैलिटी होती है राउटर के अंदर, उसमें कोई चीज़ भी लेयर 2 की नहीं होती। तो ये मल्टीपल राउटर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये राउटर्स हैं, ठीक है। ये सिस्को के राउटर्स हैं जहाँ पे इसमें वायरलेस कैपेसिटी भी है, ये वायरलेस के साथ है, सॉरी, और ये जो है ये विदाउट वायरलेस है। तो ये डिफरेंट राउटर्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, और ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा वीडियो में कि आप कैसे राउटर्स, इंट्रो वीडियो में भी आपको बताया था कि राउटर स्विचेस कहाँ से आप देख सकते हैं, उनके डिफरेंट मॉडल देख सकते हैं। ये वायरलेस राउटर है, आपके पास जो घर में मॉडम होता है उसको भी राउटर बोलते हैं, क्योंकि वो भी राउटिंग कर रहा होता है, ठीक है। राउटिंग क्या होती है? दो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं, एक नेटवर्क आपका घर का होता है और एक डिफरेंट एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, तो उसके दरमियान में जो डिवाइस होती है उसको हम राउटर बोलते हैं। अब राउटर का काम क्या है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रैफिक स्विच करना, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप अगर आप घर के नेटवर्क से लेंगे तो ये होता है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल एक ही रूम में बैठे हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक रूम है और ये एक और दूसरा रूम है, और फिर इसके बाद ये एक तीसरा रूम है, ये एक और रूम है। अब ये हमारा हमारा घर का नेटवर्क, घर की पार्टीशन है, ठीक है। अब इसमें जो एक ही रूम में होंगे ये आपने समझना है कि एक ही लेयर 2 लेवल पे हैं, ये L2 है, ठीक है, ये L2 है, लेयर 2 इसको बोलते हैं, लेयर 2, ठीक है। अब जो चीज इस रूम से बाहर निकलेगी वो एक गेट के थ्रू बाहर निकलेगी, और इस गेट का जो फंक्शनैलिटी है और ये निकल के दूसरे रूम में जाएगी, ये भी एक गेट होगा, गेट से एंटर होगी। तो अगर आप इस रूम में हैं, इस रूम से निकल के इस रूम में जाएंगे, सेम चीज आप सेम अज्यूम करें कि आप नेटवर्क में जब एक नेटवर्क से, एक लेयर 2 नेटवर्क से दूसरे लेयर 2 नेटवर्क में जाते हैं तो आप गेट इस्तेमाल करते हैं। उस गेट या उस डिवाइस को जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं राउटर। राउटर का जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि दो डिफरेंट जो 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 नेटवर्क हैं उनको ब्रिज करना, यानी कि दो डिफरेंट नेटवर्क है, यहाँ पे एक नेटवर्क है और यहाँ पे एक नेटवर्क है, उन नेटवर्क को ब्रिज करना। तो ये नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क जो है, जो डिवाइस ब्रिज करती है उसका उसका उसको क्या बोलते हैं? राउटर बोलते हैं, ठीक है। अब फिर राउटर के डिफरेंट मॉडल्स हैं और उनका डिफरेंट जो जो फंक्शनैलिटी है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये राउटर है 2960 1900 सीरीज का ये राउटर है। ये राउटर फिर जो है ये 4000 सीरीज का राउटर है। ये वायरलेस लिंक्सिस का राउटर है, ये सिस्को का नहीं है। तो ये तो फंक्शनैलिटी है राउटर की, ठीक है। अब हम अगर कंपनी की एग्जांपल देखें तो वहाँ पे हमारे पास ये स्विचेस थे। अब बेसिकली हमने क्या किया था कि एक हमारे पास पीसीज हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपने वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर देना है। इन पीसी को कनेक्ट करने के लिए हमें कौन सी डिवाइस चाहिए? जी, आप सही कह रहे हैं कि हमें स्विच चाहिए। अब यहां तक तो लेयर 2 है, ठीक है। अब ये स्विच जो है ये आगे फर्दर स्विच के साथ कनेक्ट होगा या फर्दर डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा। इस डिवाइस का फंक्शनैलिटी क्या है? लेयर 3, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीपल जो 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 नेटवर्क हैं, मल्टीपल जो नेटवर्क हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस डिवाइस को जो बोलते हैं ये स्विच, L3 स्विच और राउटर। आइदर ये स्विच है L3 या ये राउटर है, इसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये दो चीजें आपने इसमें अच्छी तरह से समझ लेनी है कि स्विच का फंक्शन क्या होता है और राउटर का फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे इसको मैं इधर ही पास करूंगा, आज के लिए इतना ही। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है आपके नेटवर्क की। अगर आप इसको समझ गए कि राउटर का फंक्शन क्या होता है और स्विच का फंक्शन क्या होता है,
उसके बाद आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं वो इस पे डिपेंड करेंगी। मोस्टली आपकी जो नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन है वो इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई भी किसी तरह की क्वेरीज हो आज के लेक्चर के रिलेटेड या जो प्रीवियस लेक्चर है उनके रिलेटेड, तो आप अपना इंटरेस्ट जो है वो शो कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक पेज पे। हमारे जो यूट्यूब वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और उसको वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट्स भी उसमें दें कि आप वीडियोस को आपको पसंद आ रही हैं या इसमें कुछ अपग्रेडेशन चाहिए या कुछ चीज़ें इसको ऐड करना चाहते हैं, तो अपने डेफिनेटली आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों के साथ। मैं आपको अगेन एंड अगेन ये कह रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह जब ये कोर्स पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको पूरा आईटी का एक जो जो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है और आईटी में इंटरेस्ट जो है, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये भी बताएंगे कि आप ऑनलाइन किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने आप को कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में ये कोर्स आपको क्या हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ।